नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दीपक एक सरकारी कर्मचारी था। दीपक ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी इस नौकरी को पाने के लिए, और अब उसकी नौकरी रेलवे डिपार्टमेंट में लग चुकी थी। लेकिन दीपक को नौकरी लगने की जितनी खुशी थी, उसका उतना ही खौफ था, क्योंकि उसकी नौकरी किसी सामान्य रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो सालों से अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था, जिसका नाम था बेगुन कुडार। बेगुन कुडार का ये रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बीते कई सालों में यहाँ जिसकी भी नौकरी लगी, वो कुछ दिनों में उसकी मौत का कारण बनकर रह गई। दीपक ने इस स्टेशन के बारे में कई किस्से कहानियाँ सुनी थी, पर बहुत मुश्किल से उसकी नौकरी लगी थी। वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी दिन में ड्यूटी थी तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि स्टेशन पर लोगों का आना जाना बना रहता था। लगभग 1 महीने बाद सुबह सुबह दीपक का सीनियर दीपक के पास आया और बोला, दीपक, तुम्हारी ड्यूटी का शेड्यूल चेंज हो गया है। अब कल से तुम्हें रात में ड्यूटी आना है, और वो भी अकेले स्टेशन का ध्यान रखना है। दीपक डरते हुए, सर अकेले, और वो भी रात में? अकेले रात में ड्यूटी में कैसे कर सकता हूँ? और सर, आप तो जानते हैं कि ये स्टेशन कितना खतरनाक है। ज्वाइनिंग के समय तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हाई अथॉरिटी का ऑर्डर है, और ये सरकारी नौकरी है। रात हो या दिन, तुम्हें ड्यूटी आना ही होगा। और रही बात डर की, तो तुम्हें रात में अपनी केबिन के बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। डांगर साहब ये कहकर चले गए। पर मैंने जो बचपन से उस स्टेशन के बारे में जो किस्से सुने थे, ये याद करके मेरी ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन क्या करता, मैं बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ मेरे घर की जर्जर हालत, और दूसरी तरफ मेरा डर। मरता क्या न करता। अगली शाम मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी ड्यूटी रात के 10 बजे से थी, तो मैं घर से 9:30 बजे निकल गया। कच्चे रास्तों से चलता हुआ मैं स्टेशन पर पहुंच गया। दिन में ड्यूटी कर रहे राव साहब निकलने की तैयारी कर रहे थे। अब मुझे अकेले ही यहाँ रात भर ड्यूटी करनी थी। राव साहब ने अपना थैला उठाया और मेरा कंधा थपथपाते हुए वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद अभी तक जो मेरा मन शांत था, अब वो बेचैन सा होने लगा था। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। मैंने डर कम करने के लिए अपने फ़ोन में गाना लगाया और सुनने लगा। अब मैंने फ़ोन टेबल में रख दिया और कुर्सी में आंख बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। दीपक। मैंने तुरंत अपनी आंख खोली और चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था, और केबिन में भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी फ़ोन में अचानक से गाना चेंज हो गया। ये वो गाना था जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। मैंने जैसे ही गाना बंद करने के लिए फ़ोन उठाया, वैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फ़ोन बंद हो गया। मैंने फ़ोन चालू करने की बहुत कोशिश की, पर फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तभी मेरी नज़र केबिन में लगी घड़ी पर गई। रात के लगभग 12 बजे थे। तभी अचानक किसी ने मेरे केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि स्टेशन पर मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है, तो दरवाज़ा कौन पीट रहा है। मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, अरे भाई, कौन हो तुम? तभी उधर से एक महिला की आवाज़ आई, साहब बचा लो मुझे, नहीं तो वो लोग मार देंगे। मैंने सोचा, इतनी रात में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये लड़की नहीं, कोई छलावा है।
अब वो डर से सिमट कर कुर्सी में बैठ गया था। अब वो लड़की दरवाज़ा और जोर जोर से खटखटाने लगी और बोली, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी इतनी तेज रोने की आवाज़ से मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है। इसीलिए उसकी मदद के लिए मैंने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। वो लगभग 17-18 साल की सुंदर सी लड़की थी। वो सीधे अंदर आकर कुर्सी में बैठ गई और उसने मुझसे कहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, एक रात की ही बात है, सुबह मैं चली जाऊंगी। तभी मैंने कहा, आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तभी लड़की ने कहा, दरअसल मैं अपने दोस्त गोपाल से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग जाना चाहती थी, पर घर वालों को ये बात पता चल गई। गोपाल तो किसी तरह भाग गया, पर मैं फंस गई। मेरे बापू मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे घबराओ नहीं, आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। मैं किचन में चाय बना ही रहा था कि एक जोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं किचन से दौड़ता हुआ केबिन के पास पहुँच गया। मैंने देखा कि केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लड़की केबिन में नहीं है। तभी मैं पलटा और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मेरी नज़र गलियारे में गई, वो लड़की मेरी तरफ पीठ किए हुए बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और रोते हुए किसी पर वार कर रही थी। ये नज़ारा देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तेज आवाज़ में कहा, ये क्या कर रही हो? तुमने किसी को मार डाला क्या? ये सुनकर उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया और मेरी तरफ मुड़ के देखा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। वो किसी को बेरहमी से मार रही थी। ये देख मेरी रूह कांप गई। मैं हिम्मत कर थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लड़की वहां से चली गई। अब मैं उस लाश के पास पहुंच गया। चारों तरफ खून ही खून था। बॉडी के कई टुकड़े फैले पड़े थे। ये देख मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं अपनी केबिन की कुर्सी पर था। प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो प्लेटफॉर्म पर काफी सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश पड़ी थी, इसलिए मैं भी लोगों के बीच से जाकर उसे देखने गया तो डर के मारे मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि लोगों के बीच पड़ी लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर ऑफिसर की तरह ही आज मेरी भी मौत हो चुकी थी। बस इतनी सी थी ये आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।